Hello everyone. Today we will learn countable noun and uncountable noun. Let's start. What is countable noun? As name suggests, countable noun means a word for a person, animal, place or things that you can count by numbers is called countable noun. यानी कि उन सभी चीजों के नाम जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, एनिमल्स, प्लेसेस या फिर कोई भी चीज जिसको हम नंबर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं, उन सभी चीजों के नाम को हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। सेकेंड, इट हैज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि इसके एक वचन और बहुवचन दोनों रूप होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 1 चॉकलेट एंड 2 चॉकलेट्स। तो चॉकलेट की गिनती हम कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। वैसे ही 1 कप, 2 कप्स, 3 कप्स, ये भी हमारे काउंटेबल नाउन हुए। और देखिए यहाँ पे 1 चॉकलेट, 1 कप, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म हो गए क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज की बात हुई है। और जब भी हमारा काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि एक से ज्यादा चीज की जब बात हो रही हो, तब उस वर्ड के पीछे हमको एस या फिर ईएस लगाना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे 2 चॉकलेट की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो हमने पीछे क्या लिखा है, एस। 2 चॉकलेट्स, 2 कप्स, 3 कप्स। ठीक है। थर्ड रूल है कि जो भी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आपको हर बार उसको नंबर के थ्रू लिखने या बताने की जरूरत तो होती नहीं है। आपको कई बार ऐसे ही अगर कोई एक चीज की बात करनी हो या फिर लिखनी हो, तो आप नंबर की जगह ए, एन और द, इनमें से किसी भी आर्टिकल का यूज उस सिंगुलर नाउन के पहले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन एप्पल। यहाँ पे 1 एप्पल की जगह क्या लिख दिया, आर्टिकल का यूज करके एन एप्पल। द डोर, अ काउ। क्लियर। फोर्थ इज यू कैन यूज क्वांटिफायर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जब भी एक से ज्यादा चीज की बात हो रही हो, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही हो, तब आप नंबर्स की जगह पे क्वांटिफायर्स जैसे कि मैनी, फ्यू, सेवरल, ऐसे कई सारे, उनका आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑरेंजेस, सम बॉयज, फ्यू फ्रेंड्स, सेवरल कैट्स। यहाँ पे ये सभी काउंटेबल नाउन है क्योंकि इनकी गिनती हो सकती है, लेकिन हर बार नंबर लिखने की हमको जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वांटिफायर्स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे एक ही एप्पल की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे हमने नंबर की जगह सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल लगा दिया एन एप्पल। सेकेंड, देर इज ओनली 1 बुक ऑन द टेबल। 1 बुक, ये हमारा काउंटेबल नाउन हुआ। थर्ड इज सी हैज 2 पेन्स इन हर कंपास बॉक्स। यहाँ पे 2 पेन की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा पेन है, इसलिए हमारा प्लूरल फॉर्म हुआ। तो हमने पेन के पीछे क्या लिखा, एस, 2 पेन्स। फोर्थ इज आई हैव सो मेनी मैंगोज। यहाँ पे एक से ज्यादा मैंगो की बात हुई, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या यूज किया है, क्वांटिफायर, सो मैनी। आई हैव सो मैनी मैंगोज। आई होप कि आपको काउंटेबल नाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स उन चीजों के नाम जिनको हम नंबर्स के थ्रू काउंट नहीं कर सकते, उन सभी चीजों को अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे कि लव, हैप्पीनेस, वाटर, टी, कॉफी, ऐसी सभी चीजें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है।
सेकेंड इज दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि इनमें वर्ड्स के पीछे एस या फिर ईएस नहीं लगता है। जैसे कि वाटर होता है, वाटर्स नहीं होता। हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेसेस, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये गलत है। थर्ड, यू कांट यूज ए, एन और द आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि आप ए, एन और द किसी भी आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं कर सकते। जैसे कि लव, तो ओनली लव आएगा, उसके पहले आप ए आर्टिकल नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, फर्स्ट इज राहुल ड्रिंक्स मिल्क, तो मिल्क यहाँ पे हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि उसकी गिनती नहीं हो सकती। और देखिए हमने मिल्क के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज भी नहीं किया, या फिर मिल्क्स ऐसा प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या आएगा, मिल्क, राहुल ड्रिंक्स मिल्क। सेकेंड, प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड एक ऐसा बन जाता है, हम ऐसा नहीं बोलते एक ब्रेड दो ब्रेड, ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। थर्ड, सी लव्स टू कुक फूड, तो फूड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हुआ। फोर्थ इज द म्यूजिक इज टू लाउड, म्यूजिक यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। एंड ऑलवेज ये बात याद रखिएगा कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके पीछे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, जैसे कि इज, हमने यहाँ पे म्यूजिक इज लिखा है, म्यूजिक आर, ऐसा हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये था अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।